श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान परमार्थ क्या है और हमारा भाग चल रहा है 4, पेज नंबर 388 से आगे लेते हुए, अनादि और अनंत काल में हिस्सा न होने के कारण जो संसार की उम्र मालूम होती है वह झूठी है। यह जो बताते हैं ना कि सृष्टि अब से 8 करोड़ वर्ष पहले पैदा हुई, अभी इसकी उम्र 8 करोड़ वर्ष और है, अब काल में वह 16 करोड़ कितना होता है। काल में किस अंश में किस भाग के द्वारा 16 करोड़ निकाला जाएगा। अच्छा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिसका ओर छोर नहीं, ऐसे देश में 50 करोड़ घन मील की यह पृथ्वी देश के किस हिस्से में है। लंबाई चौड़ाई गहराई सब मिलाकर घन मील होता है। सन्मात्रा जो निराकार वस्तु है, उस निराकार वस्तु में धरती का कितना वजन है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो देश काल वस्तु की कल्पना का अधिष्ठान है, वह अविनाशी परिपूर्ण अद्वय एक रस चैतन्य प्रपंच के अभाव का अधिष्ठान है। और उसी अधिष्ठान में यदि यह दृश्य प्रपंच दिख रहा है, तो यह ठीक उसी परिभाषा के अनुसार, जिस परिभाषा के अनुसार नीलिमा के अधिष्ठान में नीलिमा झूठी है और सर्प के अधिष्ठान में सर्प झूठा है, उसी तरह अपने अभाव के अधिष्ठान में यह प्रपंच मिथ्या है। यह मिथ्या सिद्ध करना क्या है, इसका प्रयोजन देखो। परमात्मा को शुद्ध सिद्ध करना है, नहीं तो परमात्मा ही मिक्सचर हो जाएगा। उसमें थोड़ा जड़ और थोड़ा चेतन, थोड़ा विनाशी और थोड़ा विनाशी, थोड़ा पूर्ण और थोड़ा अपरिच्छिन्न, थोड़ा परिच्छिन्न, थोड़ा मैं और थोड़ा तू, टुकड़े 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 होंगे। अखंड सिद्ध हुए बिना परमात्मा भी सिद्ध नहीं होगा और मुझसे अभिन्न हुए बिना चेतन भी सिद्ध नहीं होगा। यह 2 बात आप ध्यान में रखना कि मुझसे अलग रहकर परमात्मा चेतन नहीं हो सकता, क्योंकि जो दृश्य होगा, जिसको जानने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी, वह तो दृश्य होगा, जड़ होगा, चैतन्य नहीं होगा। तो मुझसे अभिन्न हुए बिना परमात्मा चैतन्य नहीं हो सकता और अद्वितीय हुए बिना परमात्मा अविनाशी अखंड नहीं हो सकता और मुझसे एक हुए बिना अद्वितीय भी नहीं हो सकता। तो परमात्मा को अनादि अनंत सिद्ध करने के लिए, अविनाशी सिद्ध करने के लिए, पूर्ण चैतन्य सिद्ध करने के लिए यह अद्वैत वेदांतियों की युक्ति है। अब यह बात आई कि द्वैत का निषेध कर देने पर अद्वैत की सिद्धि सुगम हो जाती है। अच्छा भाई, एक दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि माना कि प्रपंच ब्रह्म से दिखता है, परंतु केवल दिखने अंश में ही भ्रम है, तो भ्रम से उल्टा दिखता होवे तो इसका कोई उल्टा स्वरूप होवे। बोले कि नहीं, भ्रम सिद्ध जो वस्तु होती है उसकी अज्ञात सत्ता नहीं होती है। यह वेदांतियों की परिभाषा है। यह जो लोग समझते हैं उनके लिए यह बात सुना रहा हूँ। जैसे भ्रम सिद्ध जो सर्प है, वह जितनी देर तक मालूम पड़ता है उतनी देर तक ही होता है, जब मालूम नहीं पड़ता तब नहीं होता। तो ब्रह्म सिद्ध का स्वभाव है कि उसकी ज्ञात सत्ता ही होती है, अज्ञात सत्ता नहीं होती। तो यह जो प्रपंच है, यह अपने अद्वय अधिष्ठान में जितनी देर तक मालूम पड़ता है उतनी देर तक ही है।
प्रणाम भवन। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।